जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जिन बच्चों के विवाह में लगातार देरी चल रही है, यानी कि उनके विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, माता पिता द्वारा सभी प्रकार की कोशिश करने के पश्चात भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है, जबकि बच्चे देखने में सुंदर हैं, पढ़े लिखे हैं, कैरियर भी अच्छा है, पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है, इसके बाद भी विवाह में अनावश्यक विलंब बना हुआ है। साथियों, ऐसा तब होता है जब कुंडली के सातवें घर में या तो मंगल या शनि बैठ जाएं या राहु की नजर पड़ जाए, तो वह जो कुंडली का सातवां घर है, यह विवाह का कारक है, वह दूषित हो जाता है। तो इसके कारण से ये विवाह में अनावश्यक देरी बनी रहती है। साथियों, इसके लिए आज हम एक ऐसा सरल और घरेलू उपाय लेकर आए हैं, जिसके करने से बच्चों के विवाह में बनी हुई सभी प्रकार की विघ्न और बाधाएं समाप्त होंगी और कुंडली में बने हुए दोषों का निवारण हो जाएगा और तत्काल विवाह के योग बन जाएंगे। इस उपाय को एक ही बार करना है। इसे माता पिता भी अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं और बच्चे स्वयं अपने विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। आइए उपाय की बात करें। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क करें और एक थोड़ी सी फीस जमा करके अपनी समस्या का निवारण कराएं। यदि आप अपने बच्चों की कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो बच्चों की जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान लिखकर व्हाट्सएप पर सेंड करें और एक छोटी सी फीस जमा करके अपने बच्चों की कुंडली का विश्लेषण कराएं और पता करें कि उनकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, किस दिशा में होगी, किस राशियों से उनके योग बन रहे हैं। इस तरह की शास्त्र सम्मत जानकारी आप तुरंत प्राप्त करें। आइए अब उपाय की बात करते हैं। तो साथियों, यह होलिका दहन के दूसरे दिन का आपको उपाय करना है। इस बार होलिका दहन 13 मार्च 2025 को, यानी कि दिन गुरुवार को पड़ रही है, तो आपको यह उपाय 14 मार्च को करना है। तो स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ और धुले हुए आपको वस्त्र धारण करना है और सर्वप्रथम अपनी पूजा घर में पहुंच जाना है और एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित आपको करना है और सर्वप्रथम भगवान गणपति, भगवान भोलेनाथ, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, अपने इष्ट देवता और कुल देवता को प्रणाम करते हुए इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आपको आशीर्वाद मांगना है कि हे प्रभु, आज यह उपाय मैं अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर रहा हूं अथवा कर रही हूं, तो इसमें आप मुझे सफलता प्रदान करें। साथियों, किसी भी शुभ अथवा मंगल कार्यों में हमारे पितरों का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहता है, तो अपने पितरों को जरूर प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद लें। इसके पश्चात आपको होलिका दहन जहां हुआ है 13 तारीख की रात्रि में, तो आपको 14 की सुबह वहां कोई पात्र लेकर के जाना है। तो कुछ लोग होली की अग्नि भी लेकर आते हैं घर पे और बाटी वगैरह बनाते हैं, यानी नई अग्नि लेकर आते हैं। तो आपको उसके साथ थोड़ी सी होली की राख लेकर आना है, करीब 1 या 2 चम्मच, जो उसके साथ होली की राख लेकर के आपको आना है और इस राख को किसी पात्र में आप रखकर पुनः अपने पूजा घर में आपको पहुंच जाना है। तो उसके साथ 2 लौंग और 2 सुपारी और 2 चुटकी या 2 चम्मच उसकी होलिका दहन की, जो होली की अग्नि की जो राख है, उसको एक यदि आप लड़का की शादी के लिए उपाय कर रहे हैं तो सफेद कलर की कपड़े में रखकर पोटली बनाना है और यदि आप बेटी के लिए यानी लड़की के लिए उपाय कर रहे हैं या लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं,
तो पीले कलर के वस्त्र में उसकी एक पोटली बना करके और अपने भगवान के ऊपर किसी रैक अलमारी में रख देना है, अथवा घर के ईशान कोण में जहां पर पूर्व और उत्तर का कोना मिलता है, तो उस पोटली को वहां पर आपको रख देना है और भगवान से अपने बच्चों की शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना करना है। यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें स्वयं की विवाह की भगवान से प्रार्थना करना है। आप समझ गए होंगे, होली की राख के साथ आपको 2 चुटकी या 2 चम्मच राख, इसके बाद 2 लौंग और 2 सुपारी उसी के साथ रख करके और पोटली बना के भगवान के अपने पूजन कक्ष में रखते हैं आप, ईशान कोण या पूर्व और उत्तर की तरफ, या फिर अन्य कोई ऐसा स्थान हो जहां सुरक्षित उसे आप रख सकें, तो घर के पूर्व उत्तर के कोने में कोई किसी रैक अलमारी पर उसको रख देना और इसको तब तक रखा रहने देना है जब तक कि बच्चों की शादी ना हो जाए। उसके पहले एक काम और करें आप, इस पोटली को जिस लड़का या लड़की के विवाह में देरी चल रही है उसके ऊपर से 7 बार आपको क्लॉकवाइज घुमा देना है, यानी उतारा कर देना है। यानी कि जिस बेटा या बेटी के विवाह में देरी चल रही है उसे अपने पूजा घर के पास बुलाएं और 7 बार क्लॉकवाइज उसके ऊपर से आपको उतारा कर देना है, घुमा देना है। और यदि यह उपाय बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें स्वयं के सिर के ऊपर से 7 बार उतारा कर देना है इस पोटली का और घुमा देना। बस इस बात का ध्यान रखना है, यदि बेटा या के लिए यह उपाय कर रहे हैं लड़के के लिए तो सफेद वस्त्र का उपयोग करना है पोटली के लिए, और बेटी के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो पीले कलर के वस्त्र की पोटली का आपको उपयोग करना है। तो साथियों इस बात का ध्यान रखें और इसके पश्चात इस पोटली को आपको घर के ईशान कोण में कहीं भी रख देना है, अथवा जो आपका पूजन कक्ष है वहां पर सुरक्षित आपको रख देना, जिसमें कोई उसे स्पर्श न करे या उसको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि यह पोटली तब तक रखी रहेगी कि जब तक बच्चों का विवाह ना हो जाए, और जब बच्चों का विवाह हो जाए या शादी फिक्स हो जाए तब आप इस पोटली को किसी बहते हुए जल में विसर्जित कर सकते हैं या किसी क्यारी या पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी मिट्टी हटाकर उसे आप दबा सकते हैं। तो साथियों बस इतना करना है, यह एक ही बार का उपाय है क्योंकि होलिका दहन तो साल में एक ही बार आता है, तो यह उपाय भी आपको एक ही बार करना है। इतना करने से बच्चों की विवाह में बने हुए सभी प्रकार की विघ्न और बाधाएं समाप्त होंगी और कुंडली में बने हुए सभी प्रकार के दोषों का निवारण हो जाएगा और शीघ्र अतिशीघ्र विवाह के योग बनेंगे, कोई अच्छा था रिश्ता आएगा, शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि जब भी आप हर हर महादेव कहते हैं या लिखते हैं तो आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है और शिव की कृपा होती है और आपके सभी कार्य अनायासी बनने लगते हैं। तो हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष या वास्तु अथवा विवाह से संबंधित कोई समस्या हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है और एक थोड़ी सी नॉमिनल फीस जमा करके अपनी समस्या का निवारण पाएं। और बच्चों की कुंडली विश्लेषण के लिए वे आप डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस लिख करके अपने बच्चों की कुंडली का विश्लेषण कराएं। तो हर हर महादेव। धन्यवाद।